जेड प्लस सुरक्षा। सोचिए कि किसी व्यक्ति को यह सुरक्षा मिल जाती है तो उसका स्टेटस सिंबल क्या होता है, और सुरक्षा पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। लगातार वो कोशिश करते हैं कि उन्हें बेहतर सुरक्षा मिले, लेकिन जेड प्लस सुरक्षा मिलने के बावजूद अगर कोई कहे कि मुझे आपकी सुरक्षा नहीं चाहिए, तो आज के सियासत में थोड़ा आश्चर्य करने वाली बात है। लेकिन ऐसा हुआ है, और ये हुआ महाराष्ट्र के अंदर। केंद्र सरकार के अंदर जो खुफिया विभाग है गृह मंत्रालय के, उसको जो इनपुट मिले थे, गृह मंत्रालय को जो इनपुट मिले, उसके आधार पर 3 देश के बड़े लोगों को सुरक्षा रिव्यू करने के बाद उनको बेहतर सुरक्षा मुहैया कराने की तैयारी की गई, जिसमें विपक्ष के नेता शरद पवार भी थे। एनसीपी शरद पवार गुट के चीफ, पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार। इनको जब जेड प्लस सुरक्षा देने के लिए सरकार ने पेशकश की, तो सरकार की मंशा पर, गृह मंत्रालय की उस खुफिया रिपोर्ट के आधार पर जिसमें इनको थ्रेट, इनको खतरा जो मालूम पड़ा था, उसका इन्होंने मजाक उड़ा दिया। इन्होंने कहा कि मुझे पूरी जानकारी चाहिए पहले कि आखिर मेरे ऊपर कौन सा खतरा है कि मुझे जेड प्लस की सुरक्षा दी जा रही है। अब आपको बताते हैं कि देश भर के कई ऐसे नेता हैं जो अपनी सुरक्षा बढ़वाने के लिए आए दिन पैरवी और चक्कर लगाते हैं। खासतौर पर विपक्ष के नेता तो सुरक्षा के मामले पर कई बार वर्तमान सरकार पर भेदभाव का आरोप तक लगा चुके हैं। नेता विरोधी दल राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि उनकी सुरक्षा में जो व्यवस्था है उस पर सवाल उठा है। राहुल गांधी की सुरक्षा हो, बिहार के नेताओं की सुरक्षा की बात हो, सबकी सुरक्षा जब केंद्र से मुहैया कराई जाती है तो केंद्रीय एजेंसियां उनका रिव्यू करती हैं, सुरक्षा प्रोटोकॉल देखती हैं, और फिर सुरक्षा तय किया जाता है। वाई और वाई प्लस की सुरक्षा, जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाती थी, लेकिन जेड प्लस की सुरक्षा पाने वाले लोग और जेड प्लस के बाद जो आखिरी सुरक्षा लेयर है वो प्रधानमंत्री जैसे लोगों को जो सुरक्षा मिली है, उस तरह की सुरक्षा, जेड श्रेणी की सुरक्षा और जेड प्लस की सुरक्षा जिन लोगों को दी जाती है, उनका एक स्टेटस सिंबल के साथ साथ उनकी सुरक्षा का भी ख्याल अब जांच एजेंसियां रखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो सुरक्षा दी गई है, उस सुरक्षा के बाद अगर सबसे बेहतर कोई सुरक्षा है तो वो जेड प्लस की सुरक्षा है, और इस तरीके की सुरक्षा देश में चुनिंदा लोगों को ही दी गई है या दी जाती है रिव्यू के बाद। अभी गृह मंत्रालय की तरफ से जो रिव्यू मीटिंग हुई, उसमें 3 लोगों की सुरक्षा बढ़ाने की बात की गई। इसमें सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग, विपक्ष से जुड़े हुए लोग। इनमें से एक नाम शरद पवार का था, दूसरा नाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और तीसरा नाम आरएसएस चीफ मोहन भागवत का। मोहन भागवत का हालांकि जेड प्लस की सुरक्षा, जेड श्रेणी की सुरक्षा मिल रही है, लेकिन सुरक्षा को और अपग्रेड करने की बातें कही गई। इस सुरक्षा के बाद जब शरद पवार तक पहुंची तो शरद पवार ने सुरक्षा लेने से फिलहाल इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे यह सुरक्षा तब तक नहीं चाहिए जब तक मुझे इस बात की पूरी जानकारी नहीं दे दी जाती है कि मुझे किस तरीके के खतरे हैं। अब सोचिए, विपक्ष के नेता या दूसरे नेता जो सुरक्षा मांगते हैं वो सुरक्षा शरद पवार लौटा रहे हैं। अब इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण ये है कि शरद पवार को इस बात का डर लग रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर चुनाव होने हैं, और विधानसभा चुनाव के ठीक पहले शरद पवार की जो रणनीति है वो केंद्र सरकार में बैठे हुए बीजेपी के जो लोग हैं वो सुरक्षा इकट्ठा करके, वो तमाम अपडेट जानकारी इकट्ठा करके वो शायद शरद पवार के विरोधियों को दे सकते हैं। ये इस बात का खतरा, और ये बातें खुद शरद पवार कह रहे थे। अब महाराष्ट्र के अंदर से शरद पवार के साथ काम करने वाले लोगों में से कुछ लोगों का मानना है कि शरद पवार ने कहा है कि मुझे यह सुरक्षा नहीं चाहिए। हालांकि शरद पवार की तरफ से यह भी बताया गया कि खुफिया विभाग के अधिकारियों में से किसी एक अधिकारी से उनकी बातचीत हुई तो उन्होंने उनको बताया कि 3 लोगों को ही इस बार सुरक्षा दी जा रही है, जिसमें शरद पवार ने पूछा कि वो 3 लोग कौन हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि एक तो अमित शाह जी हैं जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, दूसरे मोहन भागवत जो है आरएसएस के जो चीफ है उनकी सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, और तीसरे आप यानी कि शरद पवार हैं जिनकी सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। इसका जवाब शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं, और ऐसे में मेरे एजेंडे, मेरी रणनीति को
खुफिया विभाग की जो टीम है, जो मेरे साथ सुरक्षाकर्मी रहेंगे, वो लीक कर सकते हैं। दरअसल जो Z+ सुरक्षा घेरा होता है, उस घेरे में परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। उसके लिए खास तरह के प्रोटोकॉल होता है जिसका पालन करना होता है सुरक्षाधारी को, यानी जिस व्यक्ति को यह सुरक्षा अलर्ट किया जाता है, उस व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि वो अपने तमाम पूरे दिन का शेड्यूल, किनसे मिलना है, कहाँ जाना, इस प्रकार की तमाम व्यक्तिगत जानकारी को अपने सुरक्षा में तैनात पुलिस अधिकारियों को देना होता है। उनके सुरक्षा में जो टीम लगी होती है वो केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान होते हैं। 10 के आसपास NSG के कमांडो भी तैनात होते हैं। इसके अलावा CRPF या दूसरी केंद्रीय एजेंसी की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके जवान होते हैं। तकरीबन 36 से लेकर 50 तक के वो गार्ड्स हो सकते हैं और इस सुरक्षा में रहने वाले व्यक्ति को पूरा प्रोटोकॉल पहले बताना होता है। शरद पवार को इस बात का डर है कि वो इस बीच चुनाव में जो रणनीति बनाने जाएंगे, अपने लोगों को इकट्ठा करेंगे, गुलबंद करेंगे, इसकी जानकारी सुरक्षाकर्मियों के माध्यम से जो उनके विरोधी उन तक जा सकती है, लिहाजा उन्हें ऐसी सुरक्षा नहीं चाहिए। तो फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से जो सुरक्षा दी जा रही है उसे लेने से शरद पवार ने फिलहाल इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि मुझे वक्त चाहिए, मैं विचार करूंगा और मेरे ऊपर जो खतरा है, जो जांच एजेंसियों को खतरा का एहसास हुआ है, उसका मुख्य कारण मुझे बता दिया जाए कि मुझ पर किस तरीके की खतरे हैं, जिससे मैं पहले से सतर्क रहूं। फिर मैं विचार करूंगा कि मुझे सुरक्षा चाहिए या नहीं। तो मज़ेदार बात यह है कि एक तरफ सुरक्षा नहीं मिलने को लेकर बवाल मचता है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि सुरक्षा देने के बाद बवाल मचा हुआ है और बवाल विपक्ष के नेता ही मचा रहे हैं क्योंकि सुरक्षा उनकी बढ़ाई जा रही है। तब सुरक्षा में भी सेंधमारी की चिंता विपक्ष के नेताओं को खाया जा रहा है। फिलहाल Z+ सुरक्षा में शरद पवार आते हैं या Z+ सुरक्षा को लेकर शरद पवार कोई नया राजनीतिक बयान देकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के पहले नई सियासी चाल चलने वाले हैं, दोनों ही देखना दिलचस्प होगा। इस खबर में बस इतना ही। आपको बता दें कि देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। आप हमारी वेबसाइट पर तमाम खबरें भी पढ़ सकते हैं www.firstbihar.com पे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-Homes पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-Homes पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-Homes पैनोरमा के संग। E-Homes पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।